चलिए, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। एम आई ऑडिबल? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज़ कन्फर्म कर दीजिए एक बार, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। यही 2 चीज़ें चाहिए होती हैं कि आप यहाँ पे सीख सकें, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। तो कैसे हैं सब लोग? क्या हाल है सबके? पढ़ाई-वढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर, पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई हो रही है तो अच्छी बात है, ठीक है? चलिए, परसों आप लोग का टेस्ट है और वो एक फुल लेंथ टेस्ट होगा, ठीक है? फुल लेंथ मतलब पूरा का पूरा सिलेबस आएगा, ठीक है? तो बी प्रिपेयर्ड, अच्छे से प्रिपरेशन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके आएँ, है ना? तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि भाई मेरे स्टूडेंट जो हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक? हेलो सर, फाइन सर एंड हाउ आर यू? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आपकी दुआ है मेरे ऊपर। हो रही है पढ़ाई, चलिए बहुत बढ़िया। पढ़ाई हो रही है तो अच्छी बात है और नहीं हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं होती ना। जब पढ़ाई नहीं तो कोई टेंशन नहीं, है कि नहीं? बहुत सिंपल सा एक रिलेशन बना हुआ है कि पढ़ाई करोगे तो टेंशन आएगी और नहीं करोगे तो फिर टेंशन है ही नहीं, है कि नहीं? सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप टेंशन लें थोड़ा-सा क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है वो अ, मोस्ट प्रोबेबली अब जो है वो कैंसल या शिफ्ट नहीं होंगे। बहुत हुआ तो 10-20 दिन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है? सर फुल लेंथ मतलब जितने चैप्टर्स कोर्स में हैं उनमें से कहीं से भी, हाँ, बिल्कुल, उनमें से कहीं से भी आ सकता है, ठीक? ठीक है? नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। चलिए तो हमने लास्ट लेक्चर में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों कवर कर लिया था। मैंने ये कहा था कि आज मैं डी और एफ कवर करूँगा और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो है वो पीरियोडिक टेबल की डिस्कस करूँगा, है कि नहीं? ऐसा ही कहा था। और मैंने ये भी कहा था कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ के आइए ताकि आप लोग को थोड़ा-सा ज़्यादा समझ में आए। ऐसा कहा था कि नहीं कहा था? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। ऐसा मैंने कहा था कि नहीं कहा था? जल्दी से बताएँ। यस सर, है ना? तो जब ऐसा कहा गया है, तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी? नमस्ते सर, नमस्ते। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी उसके बाद और ये चैप्टर पढ़ा है उसके बाद? क्योंकि यही चीज़ें डिटरमाइन करेंगी कि आप कितने सीरियस हैं और फिर हम कितने सीरियस हो पाएँ, है ना? गुड आफ्टरनून सर, पढ़े हैं सर? बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। यस सर कहा था। ठीक, तो चलिए हमारे प्लैंक कांस्टेंट साहब आ चुके हैं। इनके लिए ज़ोरदार तालियाँ, है ना? देखिए अभी तक एक डिसलाइक आ गया होगा। देखे, हम कह रहे हैं, अभी तक एक डिसलाइक आ जाएगा, ऐसे कैसे? प्लैंक कांस्टेंट साहब आ गए, है ना? एक डिसलाइक तो बनता है। चलिए। चलिए, तो यहाँ पे हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कवर किया था। बहुत ही जनरल इंट्रोडक्शन की तरह देखा था, ठीक? और हमने ये देखा था कि जो हीलियम है वो रखा हमारा 18 ग्रुप में जाता है, लेकिन होता है एलिमेंट वो एस ब्लॉक का, ठीक है? और फिर हमने देखा था कि मोस्टली जो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनमें क्या होता है, जनरल ट्रेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रेंड क्या होता है, ये सारी चीज़ें थी, है ना? और नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली या हैलोजन फैमिली, इन सबको क्या कहा जाता है, ठीक है? क्यों ऐसा होता है? ये सारी मतलब ये सब चीज़ें बाद में भी आएँगी, ऐसा घबराने वाली चीज़ नहीं है कि अभी छोड़ दिया तो
फिर कभी पढ़ने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा-सा एक जनरल आइडिया जो है वो होना चाहिए, ठीक है? तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे स्क्रीन पे एक पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, ठीक है? मैंने ये जो फ़ोटो है वो गूगल से ली है, तो प्लीज़ कॉपीराइट मत दीजिएगा गूगल, है ना? सेजल सिंह, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। ठीक, तो यहाँ पे इस पीरियोडिक टेबल को दिखाने का मतलब क्या है कि मुझे अब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक भी देखना है और साथ में पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल कैसे देखते हैं वो समझना है, ठीक है? तो यहाँ पे आज हम बहुत ही माइन्यूट डिस्कशन करने वाले हैं, तो प्लीज़ कॉपी पेन निकाल लीजिए सब लोग और एनसीईआरटी अपनी-अपनी ओपन करके साइड में रख दीजिए। जब भी मैं बोलूँगा एनसीईआरटी देखिए तो एनसीईआरटी देखिएगा, ठीक है? चलिए, चरण स्पर्श सर, चरण स्पर्श, धन्यवाद भाई। आप नहीं करते तो भाई पता नहीं हमारा क्या होता, है ना? तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हमें क्या करना है, ठीक? तो एस ब्लॉक हो गया था हमारा, है ना? अब हमारा आता है सॉरी, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक हो गया था, अब आता है हमारा डी ब्लॉक, है ना? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। शायद मेरे ख्याल से कुछ ग्लिच हो गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा, ठीक है? तो वो क्यों नहीं हो रहा है, उसका जवाब अभी मिल जाएगा थोड़ी देर में। चलिए, लिखा हुआ था, बस थोड़ा-सा दिक्कत आ जाती है कभी-कभी, ठीक है? चलिए, डी ब्लॉक, ठीक है? इसको याद करना है। तो देखिए, इसको याद करने का तरीका किस तरह से ढूँढें, किस तरह से याद करें, ठीक है? तो जैसा हमने जो याद करिए मेंडलीव टेबल में हमने जो बी सब ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स थे, उनको जैसे याद किया था, वैसे ही याद करना है इनको भी, ठीक है? यानी कि कैसे? हम इसको अपने पीरियड वाइज़ याद करेंगे, ठीक है? पीरियड वाइज़ याद करेंगे, ना कि ग्रुप वाइज़ याद करेंगे। ग्रुप वाइज़ याद करने जाएँगे तो ज़्यादा हो जाएगा, पीरियड वाइज़ याद करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है? उसमें भी हमें सिर्फ़ 3 का ही याद करना है, चौथे का इतना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है? तो अगर हम देखें, तो हमें कैसे याद करना है इसको, समझिएगा, ठीक? समझिएगा, ये, इस तरह से याद करना है, ठीक है? कहाँ से कहाँ तक? तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? लेकिन ये जो लास्ट वाला है ना, ये लास्ट वाला, इसको याद नहीं करना है, ठीक है? दैट इज़ वे मच मोर डिफ़िकल्ट और उसको मतलब पढ़ने का कोई इतना इश्यू नहीं आएगा, ठीक है? ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो आपके इन तीनों में से आएँगे, ठीक है? चलिए, तो शुरू करते हैं यहाँ पे, किस तरह से करना है भाई? सबसे पहली चीज़ तो ये हमें समझ में आनी चाहिए कि आखिर में ये क्या हैं, ठीक है? दीज़ आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन या जैसे कि कल मैंने बताया था आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इज़ इन देखिए ये किस ऑर्बिटल में होता है या किस डी शेल में होता है तो याद रखिएगा पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल, पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल, ठीक है? लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल में होता है। पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल मतलब क्या, है ना? तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखिए आर्गन, है ना? ये आर्गन है। आर्गन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है? तो वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यही होता है, ठीक है? अगर हम कैल्शियम का लिखते हैं तो वो हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब देखिए इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो गया, फोर्थ शेल में, है ना? फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल हो गया है। तो जब यहाँ पे ये फिल हो गया है तो अगर हम स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6, 4s2 और 3d1। यानी कि फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर चुका है, लेकिन उसके जस्ट बिलो वाला जो शेल है उसमें जो d ऑर्बिटल था, अब उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है। सो अगर फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर चुका है तो थर्ड शेल हमारा क्या हो जाएगा? पेनल्टीमेट शेल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज पेनल्टीमेट शेल। ठीक, और उसके अंदर किसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है? d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो हम यही कहेंगे कि ये पेनल्टीमेट d ऑर्बिटल है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। क्या ये चीज क्लियर हुई? प्रणाम सर, प्रणाम। क्या ये चीज क्लियर हुई? जल्दी से बताएं, पेनल्टीमेट शेल क्या होता है? है ना? ठीक, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो n-1 d ऑर्बिटल में गया है। ठीक है, तो पेनल्टीमेट शेल को अगर हम लिखें कि n-1 d, ठीक, तो ये गलत नहीं होगा, है ना? तो ये हो जाएगा 1 to 10, है ना? ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझने के लिए कि पेनल्टीमेट क्या होता है, वर्ड पेनल्टीमेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं कि जहां पे ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो एक चीज तो हमें ये पता चल गई कि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हमेशा पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। चलिए, दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कितनी सीरीज है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 4 सीरीज है डी ऑर्बिटल, है ना? डी डी ग्रुप में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 सीरीज देखने को मिल रही है। कौन कौन सी हैं भाई? एक तो हमारी स्कैंडियम से शुरू होती है, दूसरी हमारी इट्रियम से शुरू होती है, तीसरी हमारी लेंथेनम से शुरू होती है, और बाद में आती है हमारी एक्टिनाइड्स वाली जो एक्टिनियम होता है। ठीक है, चलिए, तो ये 4 सीरीज हैं। इन 4 सीरीज का नाम क्या करते हैं हम लोग, है ना? तो याद रखिएगा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, यानी कि 3D सीरीज, जिसमें 3D में इलेक्ट्रॉन होगा, 3D में जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। इसी तरह अगर 4D में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसको 4D सीरीज कहेंगे, और उसको हम लोग कहेंगे सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, 5D आएगा इसके बाद, और फिर आएगा 6D। ठीक, तो रेस्पेक्टिव नाम क्या हो जाएंगे? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ठीक है, चल, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, इनको कहते क्या है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, चलिए, अब याद कैसे करना है? तो याद हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, इसको हम याद पहले ही कर चुके हैं। थोड़ा सा अपने दिमाग में याद, थोड़ा सा जोर डालेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि क्या आपने मेंडलीव टेबल को याद किया था कि नहीं किया था। तो अगर हम 3D सीरीज को याद करेंगे, 3D सीरीज को, ठीक है, तो पहला वाला याद करिएगा। ठीक है, पहला वाला याद करिए जो बी सीरीज में था, बी सब ग्रुप में जितने भी एलिमेंट थे, उनके लिए हम लोग क्या लिखे थे भाई? कि हमारे जो साइंस टीचर हैं वो बहुत क्रूअल हैं। साइंस टीचर क्या था? वेरी क्रूअल। थे कि नहीं थे? क्या मांगते थे? मांगे फेयर कॉपी निकुंज। यही तो था। कितने लोगों को ये याद है? साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी निकुंज। अब यहाँ पे आप से लगा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो साइंस मतलब स्कैंडियम, है ना? टीचर मतलब TI। ठीक, याद है सर? ठीक है, बहुत बढ़िया। वेरी मतलब वेनेडियम, क्रूअल मतलब क्रोमियम, ठीक है, मांगे मतलब मैंगनीज, ठीक, फेयर मतलब Fe, कॉपी मतलब क्या होगा भाई? कोबाल्ट। चलिए, बहुत लोगों को याद है ना? याद है, चलिए, बहुत
डायरेक्ट याद है सर, चलिए जैसे भी डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना, अपनी अपनी श्रद्धा है। हु मतलब सी यू, ज मतलब सिंह, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे, अगर आप देखेंगे तो ये हमारे बी सीरीज के जो एलिमेंट्स थे वो हमने याद कर रखे थे, ठीक है। अब सी यू नहीं होता है भाई, कॉपी मतलब कोबाल्ट होता है, ठीक है। तो ये हमने किस तरह से याद किया है, ये हमने पीरियड वाइज याद किया है, ग्रुप वाइज याद नहीं किया है, ठीक है। क्लियर। तो ये हो गई हमारी 3D सीरीज, 3D सीरीज तो हो गई हमारी, ठीक है। चलिए अब 4D सीरीज के लिए क्या याद करेंगे भाई, 4D सीरीज के लिए अगेन हमने और भी याद किया था बी ग्रुप में, है कि नहीं। क्या याद किया था भाई, अपना डायलॉग, यारी, यारी क्या, यारी जरा निभाएंगे, है कि नहीं, यारी जरा निभाएंगे, बहुत बढ़िया, ठीक। मौत तक रुकावट, मौत तक रुकावट, ठीक। राह पड़े तो आग में कूद जाएंगे, है कि नहीं, यही तो था, है ना। तो यारी, यारी मतलब क्या, वाई, इट्रियम, है ना। जरा मतलब जेड आर, ठीक। निभाएंगे मतलब एन बी, ठीक है। मौत मतलब एम ओ, ठीक है। तक मतलब टी सी, ठीक। रुकावट मतलब आर यू, है ना। राह मतलब आर एच, पड़े मतलब कुछ होगा क्या, पी डी होता है ना। यहाँ पे तो का कोई मतलब नहीं होता है। फिर आग मतलब ए जी होता है ना। में का कोई मतलब नहीं होता है। कूद जाएंगे तो कूद का होता है सी डी, जाएंगे का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। यही तो होता है ना। 4D सीरीज में यही तो होता है, वाई जेड आर एन बी एम ओ टी सी आर यू आर एच पी डी ए जी सी डी, ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। देखिए, वाई जेड आर एन बी एम ओ टी सी आर यू आर एच पी डी ए जी सी डी, ठीक है। पीरियोडिक टेबल है ये, है कि नहीं है, जल्दी से बता दे भाई, क्या यही है ना। इसके बाद हमारा 5D सीरीज, है ना। 5D सीरीज में क्या होगा भाई, बहुत ही सिंपल, एक गुंडा है, उसके बाद क्या है, लोहे की रॉड, ठीक है, आयरन रॉड, उससे वो पीटना चाहता है, तो क्या बोलेगा वो, ला हफ्ता, क्या बोलेगा, ला हफ्ता, ठीक है। वरना रे उस आयरन, ठीक है, रॉड से पिटाई और होगी, ठीक है। तो ला मतलब एल ए, ठीक है। हफ्ता मतलब एच एफ, ठीक। ता मतलब, यहाँ पे ता का मतलब क्या होता है, टी ए होता है, ठीक है। वरना, वरना मतलब डब्लू, ठीक। रे मतलब आर ई, उस मतलब ओ एस, आयरन मतलब आई आर, ठीक है। रॉड से का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। पिटाई मतलब पी टी, और मतलब ए यू, और एच जी, ठीक है। ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से और पिटाई और होगी, ठीक। तो ये रहे हमारे 5D सीरीज तक, 6D सीरीज के हमें याद करने की जरूरत नहीं है। इतना क्लियर हुआ, क्या इतना क्लियर हुआ, जल्दी से बताएं।
चलिए भाई, हमारे प्लैंक कांस्टेंट साहब तो आ ही गए थे, लेकिन रेट कांस्टेंट साहब अभी तक आए नहीं, मतलब आ चुके हैं लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई थी, है ना। चलिए इतना क्लियर हो गया, है ना। बस यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे एक चीज है, जब हम 5D सीरीज की बात करते हैं ना, ठीक है, तो ये जो एल है, एल यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर देखिएगा और Hg का एटॉमिक नंबर देखिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम 39 से शुरू करते हैं और 48 पे खत्म करते हैं। यहाँ पे हम 21 से शुरू करते हैं और अपना 30 पे खत्म करते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम 57 से शुरू करते हैं, ठीक है, 57 से लेंथेनम यहाँ पे होता है, और हम खत्म करते हैं अपना 80 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बहुत ही सिंपल सी चीज ये समझ में आ रही है कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर का कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ठीक है। पेनल्टीमेट शेल नहीं आया समझ में सर। एक पीछे वाला, ठीक है, एक पीछे वाला, यहाँ पे देखिए आपने 4s में इलेक्ट्रॉन एंटर करा चुके हैं आप, ठीक है। अब जब 4s के बाद 3d में एंटर करेगा, ठीक है, मतलब फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर चुका है, उसके अब थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, तो इसका मतलब वो किस में एंटर कर रहा है, पेनल्टीमेट शेल में एंटर कर रहा है, ठीक है। जो एक प्रीवियस होता है उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट। जैसे अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं, 90 मिनट का खेल होता है, तो 89th मिनट को हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट मिनट गोल, ठीक है, सॉरी, पेनल्टीमेट मिनट, ठीक है। उसमें कोई गोल मारता है तो उसको बोलेंगे पेनल्टीमेट गोल, ठीक है। पेनल्टी गोल नहीं, पेनल्टीमेट गोल, ठीक है। तो इसी तरह हमारा फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन था, हम थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तो हम पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन को पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ठीक है। जस्ट वन पीछे -1 कर देंगे, ठीक, वही चीज है। तो ये रहा हमारा 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, ठीक है। इसको याद करना है हमें, तो हमने याद कर लिया है, इससे ज्यादा हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पे कह रहा था कि यहाँ पे 5D सीरीज में हमारा, 5D सीरीज में हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है आपका 4F सीरीज, इसके बीच में आता है 4F सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे एक एटॉमिक नंबर का गैप है, गैप इन, गैप इन एटॉमिक नंबर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4F सीरीज जो है वो प्रेजेंट होती है, लेंथेनम से 4F सीरीज जो है वो शुरू हो जाती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? कितने लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ भाई हमें क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है? कोई है ऐसा? ठीक है, यस सर, ठीक, चलिए। तो अब हमें क्या करना होगा, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि भाई ये क्या होते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल में आता है, और उसके बाद हमारा 3D सीरीज में किस तरह से याद करना है ना। अ, आ रहा है समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। अब एक चीज आपको हमेशा याद रखनी होगी कि ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स, ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स, ठीक है। इनमें से कोई भी नॉन मेटल नहीं है, ये आपको याद रखना होगा। इनमें से कोई भी नॉन मेटल नहीं है, सभी मेटल हैं, ठीक है। और इनको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ना कि मेटलॉइड्स या नॉन मेटल्स, यहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगा। देखिए मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं वो भी समझ लीजिए। ये जो हम लोग येलो से देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, है ना, एसबी, एंटीमनी, टेलुरियम और एस्टेंटाइन, तो ये सारे हमारे, ये जो स्टेयर केस बना रखा है, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे, ये जो येलो कलर में दिख रहा है आपको, दिस इज मेटलॉइड्स, ठीक है। ये मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे सभी के सभी अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, हमारे मेटल्स हैं, ठीक है ना। चलिए, इनका जनरल अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला लिखे तो जनरल कन्फिगरेशन,
जनरल कन्फिगरेशन, तो वो क्या होगा? वो होगा n-1 s2, n-1 p6, n s2 और n-1 d1 से लेके 10 तक होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना? अब मैं ग्रुप वाइज क्यों नहीं लिख रहा हूँ? जैसा कि हमने एस ब्लॉक पी ब्लॉक में किया था, वहाँ पे ग्रुप वाइज लिखा था। तो ऐसा इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शंस आते हैं। वो क्यों आते हैं वो मैं बता चुका हूँ अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर में, ठीक है? कि भाई जो हाफ फिल्ड होते हैं, जो फुल फिल्ड होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी आती है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा-सा डिस्टॉर्शन होता है, ठीक है? तो इसकी वजह से NS1 भी हो सकता है, यहाँ पे 1 और 2 भी लिख सकते हैं वैसे आप, ठीक है? 1 और 2, ठीक? यहाँ 1 और 2 में से कुछ भी हो सकता है, 0 तो नहीं होगा लेकिन 1 और 2 ज़रूर होगा, ठीक है? तो यहाँ पे n-1 डी पे 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दिस इज जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए प्लीज रेफर टू माय लेक्चर ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर, लास्ट लेक्चर जो हमने किया था अबाउ प्रिंसिपल और इन सब पे, उन पे हमने काफ़ी सारा बातचीत किया हुआ है वहाँ पे, और वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज क्यों होता है, ठीक है? चलिए ये चीज़ तो क्लियर हो गई, है ना? याद रखिएगा 0 to 2 मत करिएगा, 0 नहीं होता, ठीक है? 0 नहीं होता, बहुत रेयर केस है कि 0 हो जाए, ठीक? ऐसा मत करिएगा, ठीक है? चलिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया, ठीक है? अच्छा, बाकी सब मेटल्स हैं, ये भी समझ में आ गया। ओनली Hg इज़ लिक्विड, ये भी आपको पता है ना? आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस, आउट ऑफ ऑल ऑफ these, Hg is the is sorry is in liquid state, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। तो ये चीजें आपको तो क्लियर होंगी। Hg कहाँ पे आता है भाई? 5d सीरीज में आता है, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि नहीं? तो ये था हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट जिसके बारे में हमें थोड़ा बहुत समझना था, वो हमने समझ लिया है, ठीक? चलिए, सचिन कुमार जी, धन्यवाद, है ना? अब चलते हैं एफ ब्लॉक पे, ठीक है? और एफ ब्लॉक को याद कैसे करें, ठीक है? एफ ब्लॉक को याद कैसे करें, ठीक? देखिए एफ ब्लॉक में ना 14 एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स एक ब्लॉक, ठीक है? तो उसको याद करने के लिए हमें मल्टीपल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। कुछ बच्चे थोड़े ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, वो अपनी-अपनी ट्रिक्स बना सकते हैं। तो अगर आपको ठीक लगे तो याद करिए, नहीं लगे तो मत याद करिए, अपना कुछ बनाइए, ओरिजिनल बनाइए और याद करिए, ठीक है? बस याद कर लीजिए किसी भी तरह, ठीक है? चाहे आप इस तरह से याद करें, चाहे आप उस तरह से याद करें, वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? चलिए, तो एफ ब्लॉक में जो फर्स्ट ब्लॉक है, ठीक है? जिसको हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड्स। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि ये कहाँ से निकला है? लेंथेनम से बात शुरू होता है, ठीक है? डायरेक्टली याद है सर, चलिए बहुत बढ़िया। लेंथेनाइड्स कहाँ से कहाँ तक होता है? तो ये होता है 58 से लेके 71 तक, ठीक? और एक्टिनाइड्स ये कहाँ से कहाँ तक होगा? ये होगा 90 से लेके 103 तक, ठीक है? तो ये पूरा याद करना है, ठीक? तो याद करने की ट्रिक्स भी होती हैं और आप चाहें तो डायरेक्टली याद कर सकते हैं जैसा कि आपको पसंद आए, ठीक है? तो हम पहले याद करेंगे क्या? लेंथेनाइड्स, ठीक? लेंथेनाइड्स यानी कि हम कहाँ से कहाँ तक बात कर रहे हैं? 58 टू 71 तक की बात कर, ठीक है? तो यहाँ पे याद करना है तो क्या करेंगे भाई? डायलॉग पे डायलॉग, डायलॉग पे डायलॉग मारेंगे और क्या करेंगे? सीने पर, ठीक है? सीने पर नदियाँ प्रेम की, ठीक? समाई, ठीक है? मतलब गुलज़ार साहब खुद आए थे ये लाइन लिखने, ठीक है? यूँ, किस तरह से? यूँ गड़गड़
तब्दील हुआ, तब्दील हुआ इंजीनियर। ठीक, तुम यूं ही लाजवाब हो। ठीक, तुम यूं भी लाजवाब, सॉरी, हो। ठीक है, इसके आगे हो होगा, तो इतना घबराने की बात नहीं है। तो ये हमारी लाइन है, गुलजार साहब ने बहुत आराम से लिखी है। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गड़गड़ तब्दील हुआ इंजीनियर, तुम यूं भी लाजवाब। ठीक है, सीने पर, तो सीना मतलब क्या होगा, सीई, पर मतलब पी आर। ठीक, नदियां, एन डी। ठीक है, प्रेम यानी कि पीएम, की का कोई मतलब नहीं है, समाई एसएम। ठीक है, यू मतलब यू ईयू। ठीक, गड़गड़ यानी कि जीडी। ठीक, तब्दील, तब्दील में दो चीजें हैं, तब तब मतलब होगा टीबी। ठीक है, और दिल मतलब डीवाई। ठीक है, तब मतलब टीबी, दिल मतलब डीवाई, हुआ। ठीक है, एच ओ। इंजीनियर तो ई आर, है ना, इंजीनियर को ई आर कहते हैं। तुम तो टी एम। ठीक है, यूं भी तो वाई बी। ठीक, लाजवाब तो एल यू। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगर आपको खुद से याद करना है तो खुद से याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रणाम सर, प्रणाम। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गड़गड़ तब्दील हुआ इंजीनियर, तुम यूं भी लाजवाब हो। ठीक है, लिख लिया सभी लोगों ने, जल्दी से बता दे भाई। लिख लिया, चल। अब जो 6D सीरीज है, सॉरी, 5F सीरीज है, ठीक है, यानी कि एक्टिनाइट्स, यानी कि 90 से 103 तक। ठीक है, इनको याद करने के लिए तीन स्टेटमेंट हैं। ठीक है, इसको हमने तीन स्टेटमेंट में तोड़ दिया है। ठीक है, पहला है हमारा, सॉरी, गड़बड़ हो जा रहा है, पता नहीं क्यों आज। थोड़े, ठीक, पहलवान, जो कि हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, उनसे निपटेंगे। ठीक, ये एक स्टेटमेंट हो गया, है ना। फिर पुराने आम कम बिकेंगे, ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया। फिर पुराने आम कम बिकेंगे। ठीक, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया, है ना। फिर अब लास्ट लाइन, जो कि बहुत से सारे लड़कों के लिए रिलेटेबल है, कि सिर्फ, सिर्फ, मेरे ख्याल से दिखाई नहीं देगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब दिखाई देगा। ठीक है, सिर्फ इस फैमिली, सिर्फ इस फैमिली फैमिली की आमदनी में नो लड़की राजी। ठीक है, चलिए, ये तीसरा स्टेटमेंट है, तो है कि नहीं। चले, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, तो बहुत सारे पहलवान हैं हमारे पास, कुछ पहलवान हम उनसे निपटने में लगवा देंगे। तो थोड़े मतलब होगा टी एच। ठीक है, पहलवान मतलब पी ए, उनसे मतलब यू। ठीक, यू मतलब यूरेनियम। ठीक है, निपटेंगे इसको बोलेंगे हम लोग एन पी।
ठीक। चलिए, पुराने मतलब PU, आम यानी कि AM, कम यानी कि CM, बिकेंगे तो BK। ठीक है। चल, सिर्फ, सिर्फ मतलब CF, होगा कि नहीं होगा? चलिए बताइए। इस यानी कि ES। ठीक। फैमिली, फैमिली यानी कि FM, है ना? फिर MD, आमदनी। ठीक है, की का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, की का कोई मतलब नहीं है। आमदनी, आमदनी में MD। ठीक है। में का कोई मतलब नहीं है। ठीक। नो यानी कि NO, और लड़की यानी कि LR। ठीक है। राजी का कोई मतलब नहीं है। ठीक। तो थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। पुराने आम कम बिकेंगे, जाहिर सी बात है कि भाई पुराने आम कोई खरीदता नहीं है जल्दी, है ना? और सिर्फ इस फैमिली की आमदनी में नो लड़की राजी। तो फैमिली की आमदनी कुछ कम होगी, कोई लड़की राजी नहीं हो रही होगी भाई। अतुल की जो बारात कल फिर आ रही थी, वो अब नहीं आ पा रही होगी, क्योंकि अतुल की फैमिली की आमदनी इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है। तो ये चीज है। अब इनको याद कर लें तो बेहतर होगा, अच्छे लगेगा हमें भी, है कि नहीं? क्या ये आप याद कर पाएंगे या अपना खुद का तरीका अपनाएंगे? जैसा भी हो बता दें मुझे, कोई दिक्कत नहीं। कैसे भी करें, याद करें बस, याद करने से मतलब है। सर आप सफ़ेद शर्ट में बहुत अच्छे लगते हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कॉम्प्लीमेंट का मैं इंतज़ार कर रहा था इतने सालों से। चलिए, आज एवोगैड्रो कांस्टेंट भी आ चुके हैं। बहुत बढ़िया। मतलब पहले तो एक आध दो, एक एक हाथ डिसलाइक होता था, आजकल तो 3-3 हो रहा है। लाइक तो भाई कोई करता है ही नहीं वैसे भी, है ना? चलिए, इतना क्लियर हो गया है। अब अगर हम देखें तो हमने पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो लगभग लगभग देख लिया है। ठीक है। हमने एस ब्लॉक देख लिया, हमने पी ब्लॉक देख लिया, हमने डी ब्लॉक देख लिया, हमने एफ ब्लॉक देख लिया। एफ ब्लॉक का जो लास्ट हमें जो प्रॉपर्टीज है वो लिख लेना है, और फिर हम समझ जाएंगे कि हाँ हमने एफ ब्लॉक को समझ लिया है। ठीक है। तो इसमें इसमें कौन से इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा? ठीक है, तो ये देखिए, डी ऑर्बिटल में किस में गया था? डी ऑर्बिटल में किस में था? पेनल्टीमेट में था, है ना? इसमें कहाँ होगा? बताइए भाई, इसमें कहाँ होगा इलेक्ट्रॉन? इसमें होगा N-2 में होगा, है कि नहीं? कितने लोग कहेंगे कि उनको समझ में आ रहा है? N-2 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा, N-2 F1214। ऐसा ही होने वाला है। कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं? ठीक है, जल्दी से बता दें। N-2 F1214, यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम फॉलो करने वाले हैं। तो N-2 क्यों हुआ है? कितने लोग को याद है कि ऐसा क्यों हुआ है? जल्दी से बताएं। और अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो लास्ट लेक्चर है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला, अबव प्रिंसिपल और इन सब पे, उसको एक बार देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है। अगर हमें 4f सीरीज में इलेक्ट्रॉन को एंटर कराना है, ठीक है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन किस में होना चाहिए? 6s में होना चाहिए पहले। ठीक है। जब हम 6s में जाएंगे तभी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4f से शुरू हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है। याद रखिए, जो भी हमारे इनिशियल एलिमेंट्स होते हैं, जो कि है हमारे हाइड्रोजन, है ना, लिथियम, ये सारे इनिशियल एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे शेल जो है वो चेंज हो जाती है, शेल जो है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू, ये n इज इक्वल्स टू 1 है, ये n इज इक्वल्स टू 2 है, ये n इज इक्वल्स टू 3 है, n इज इक्वल्स टू 4 यहाँ से शुरू हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 5 यहाँ से शुरू होगा, n इज इक्वल्स टू 6 यहाँ से शुरू होगा, और n इज इक्वल्स टू 7 यहाँ से शुरू होगा। ठीक है। तो अगर हमें ये कौन सा है? ये 4f आएगा यहाँ पे,
क्या आएगा 4F, ये 4F है, ये 5F है, ठीक है, यहाँ पे 5F आ जाएगा एक्टिनियम के बाद, ठीक है। तो 4F में एंटर करने से पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाके बैठा है, N=6 में जाके बैठ गया, ठीक है। N=6 में जाके बैठा है, इसका मतलब N-2F है। अगर N की वैल्यू 6 है तो 4 के बाद क्या होगा, N-2 होगा कि नहीं होगा, तो N-2, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एंटी पेनल्टीमेट। क्या बोलते हैं, एंटी पेनल्टीमेट, इसको हम लोग बोलेंगे एंटी पेनल्टीमेट, ठीक है। जैसे वो पेनल्टीमेट था -1, तो N-2 क्या हो जाएगा, एंटी पेनल्टीमेट। क्लियर है यहां तक, जल्दी से बता दें, किसी को इसमें कोई दिक्कत हो तो पहले ही हमें बता दें तो हम उसको क्लियर करा देंगे भाई। जल्दी बताएं भाई, जल्दी, थोड़ा सा इतना यस सर करने में इतना टाइम नहीं लगता है, यस सर नो सर करने में, जल्दी बता दें ताकि हम लोग टाइम से अपनी क्लास खत्म कर सके। अच्छा, 5 से 6 मेरे ख्याल से आपका मीटिंग है रुपेंद्र सर के साथ, तो प्लीज़ उसको अटेंड ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए ही है, हमारे लिए नहीं है ना? ठीक, चलिए यस सर हो गया, शुरू करते हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 28 एलिमेंट्स होते हैं इसमें इन एफ ब्लॉक, गलती मत करिएगा, 14 और 14 दैट इज 28, ठीक है। लेंथेनाइट्स होता है, एक्टिनाइट्स होता है, आपको पता ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, दैट इज रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, ठीक। तो जो लेंथेनाइट्स होते हैं, लेंथेनाइट्स आर नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक है। लेंथेनाइट जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव हैं इन नेचर, नेचर में ये हमारे रेडियो एक्टिव नहीं होते, ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन से, तो प्रोमेथियम, क्या होगा, प्रोमेथियम, प्रोमेथियम मतलब आपका जो पीएम है, ठीक है, पीएम, ठीक। सर जो आज मीटिंग है वो केवल वाराणसी वाले स्टूडेंट्स के लिए है क्या, नहीं नहीं, आप मतलब इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन शायद सभी के लिए हो, ठीक है, क्योंकि जो भी पढ़ रहे हैं वो हमारे सीरियस स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए ही है, ठीक। तो एक बार टेलीग्राम चैनल के थ्रू या किसी के थ्रू आप बात कर सकें हमारे मैनेजमेंट से तो प्लीज़ कर लीजिए, तो वो आपको समझा देंगे, बता देंगे भाई क्या दिक्कत है, ठीक है। मुझे इसके बारे में इस कार्यक्रम के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, बस इतना पता है कि हाँ एक मीटिंग है, तो शायद टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी जानकारी भी मिली होगी, जो आज का शेड्यूल था उसमें एक मेरी क्लास थी और दूसरा हमारा एक मीटिंग, ठीक है। सर मैसेज नहीं आया, मसाज नहीं आया, मसाज नहीं आएगा, यहाँ मैसेज आएगा, सर लिंक आएगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, अच्छा जो भी हो, मतलब मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं है, मेरे ख्याल से शायद ऑनलाइन ही हो, यूट्यूब से ही हो, ठीक है, तो हो सके तो ज्वाइन करिएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक। तो लेंथेनाइट्स आर नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर एक्सेप्ट प्रोमेथियम, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो एक्टिनाइट्स होते हैं, ठीक है, एक्टिनाइट्स दीज आर रेडियो एक्टिव, ठीक। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है हमारा यूरेनियम, यहाँ पे क्या है, यूरेनियम है, और यूरेनियम आपको पता ही है न्यूक्लियर पावर में कितना ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है।
तो यूरेनियम हमारा कितना है, एलिमेंट नंबर इसका ये भी याद रखिएगा 92। इसको आप जो रेडियो एक्टिविटी है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, फिजिक्स में भी और जो केमिस्ट्री है उसमें भी, है ना। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, थोड़े थोड़ा याद रखनी चाहिए ताकि आपको आसानी से क्वेश्चंस को कर पाए। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव होते हैं इन नेचर। ठीक है, अच्छा, जो यूरेनियम के बाद के एलिमेंट्स हैं यानी कि 93 से लेके कहाँ तक, 104 तक, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक। ट्रांस यूरेनिक छोटी छोटी चीजें हैं जो बाद में हम शायद ना बता पाए, तो अभी से हम आपको बता के चलते हैं कि ये चीजें ऐसी होती हैं। ठीक है, तो जब हम पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक पढ़ रहे होंगे तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के बारे में हमें आपको बताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं सीधे बोल दूंगा इस लेक्चर को आप रिफर करिए। ठीक है, चलिए, इतना क्लियर हो गया। ठीक, एक्टिनाइड्स हमारा रेडियो एक्टिव होते हैं, लेकिन हमारे लेंथेनाइड जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं इन नेचर एक्सेप्ट प्रोमेथियम। प्रोमेथियम को छोड़ के बाकी सारे के सारे नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक, और यूरेनियम बहुत ही खास होता है, उसके बाद वाले एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांस यूरेनिक कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला लिखें, ठीक है, अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला लिखें या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है, तो क्या होगा भाई, जल्दी से बताएं क्या होगा। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर बता दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर कैसे होता है भाई, व्हाट्सएप ग्रुप का भी नंबर होता है क्या। देख लीजिएगा एक बार, 5 से 6 मेरे ख्याल से लाइव आएंगे सर और आपसे बातें करेंगे जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा भाई, n-2 कहाँ जाएगा, सबसे पहले n-2 में क्या होगा, s2। ठीक, फिर n-2 p6, ये तो फुलफिल्ड ही रहेगा, है ना, और d भी फुलफिल्ड रहेगा। ठीक, तभी तो एफ में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा ना। ठीक है, इसके बाद किस में आएगा, n-2 f1214 होगा। ठीक है, और n-1 में s2 होगा, n-1 में ये भी फुलफिल्ड रहेगा p6, है ना, और n-1 में क्या d, d में कोई इलेक्ट्रॉन होगा, तो देखिए लेंथेनम और एक्टिनियम इनमें इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है ना, बाकी सब में नहीं भी हो सकता है। तो d या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, जब हम इनको बात डिटेल में पढ़ेंगे अब ब्लॉक में, तब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और फिर आ जाएगा आपका NS2। ठीक, अब n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो n की वैल्यू होगी 6 और 7, n इज इक्वल्स टू 7, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में जो 4f सीरीज है और 5s सीरीज है वो कहाँ से शुरू हो रही है, n इज इक्वल्स टू 6 से लेके n इज इक्वल्स टू 7 तक, है कि नहीं, क्लियर हो रहा है। चीजें धीरे धीरे आसान होती हैं, एकदम से कोई भी चीज आसान नहीं होगी। तो क्या ये जनरल बातें आप लोग को समझ में आई, जल्दी से बता दे भाई, जल्दी से बता दे, क्या ये माइन्यूट चीजें आप लोग को समझ में आई हैं। चलिए, अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, है ना, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो किसका नोमेनक्लेचर करना है, 100 एंड अबव जो एलिमेंट्स होते हैं उनका। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है तो जल्दी से कर लेंगे। ठीक, इसमें क्या करना होगा, हमें न्यूमेरिकल रूट्स को यूज करना होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल रूट वर्ड्स, ठीक है, इनको यूज करना होगा। न्यूमेरिकल रूट वर्ड्स क्या है, तो या तो लैटिन होता है या तो ग्रीक होता है। ठीक है, तो जीरो मतलब नील होता है। ठीक है, अगर कहीं जीरो लिखा होगा तो उसकी जगह हमें लिखना है नील। ठीक है, अगर वन होगा तो अन,
ठीक है। 2 हुआ तो बाई, ठीक। 3 हुआ तो ट्राई, ठीक। 4 हुआ तो क्वाड, ठीक। 5th हुआ तो पेंट, 6 हुआ तो हेक्स, 7 हुआ तो सेप्ट, ठीक है। फिर 8 हुआ तो ऑक्ट, 9 हुआ तो एन, ठीक। ये वर्ड्स याद कर लेंगे, याद होंगे मैं मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को, ठीक है। तो 0 होता है निल, 1 होता है अन, 2 होता है बाई, 3 होता है ट्राई, 4 होता है क्वाड, 5th होता है पेंट, 6 होता है हेक्स, 7 होता है सेप्ट, 8 होता है ऑक्ट और 9 होता है एन, ठीक है। ई डबल एन, है ना। ये सारी चीजें आपको याद होंगी। इनका नोमेनक्लेचर कैसे करना है, तो न्यूमेरिकल रूट वर्ड्स को लिखते जाएंगे और बाद में हम सफिक्स में ऐड करेंगे ईएम, ठीक है। ऐड सफिक्स एज ईएम, ठीक है। ये सर याद है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सफिक्स को हम लोग ईएम रखना है, जैसे कि 104 है एलिमेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अन, क्योंकि 1 लिखा हुआ है ना। 1 मतलब अन, फिर 0 है तो निल, ठीक। फिर 4 है तो क्वाड और फिर सफिक्स में ईएम, ठीक है। तो अनिल क्वाडियम, ये इसका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर होगा, ठीक है। अनिलियम नहीं भाई, 4 भी तो है, ठीक है। अनिल क्वाडियम, ठीक। इसी तरह अगर हम 118 को लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अन, अन, ठीक है, ऑक्ट, ईयम, ठीक। हमने धीमे धीमे इन वर्ड्स को लिखा और उसके आगे लगा दिया है यम, ठीक है। अगर इसका सिंबल लिखना हो तो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल्स को हम लोग को लिखना होता है। इनिशियल्स मतलब जो न्यूमेरिकल रूट वर्ड्स हैं उनके इनिशियल्स। तो अगर 104 का हमें साइन, सॉरी, जो हमारा एलिमेंट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको लिखना होता है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, अन का यू हो जाएगा, निल का एन हो जाएगा और क्वाड का क्यू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, यू आएगा, अगेन यू आएगा और ओ आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं, जैसे कि अगर अगर कई बार चीजें रिपीट हो गई, ठीक है। कई बार जैसे चीजें जो है वो रिपीट हो गई, जैसे कि 112, ठीक है, या 102 लिखते हैं, ठीक है। 102 लिखते हैं अगर हम, ठीक, तो अन, निल, बाई, ईएम ऐसे लिखना होगा, ठीक है। तो इस केस में एक आई को हम लोग हटा देंगे और इसका नाम हो जाएगा अन, निल, बाइयम, ठीक है। डबल आई को कभी भी साथ नहीं रखना है, ठीक है। डबल आई को एक साथ नहीं रखना, ठीक है कि नहीं। ठीक है, डबल आई को एक साथ नहीं रखना है, ठीक। चलिए, इसी तरह अ, क्या हो रहा है, चलिए भाई स्टेबल हो जाए तो हम लोग काम करें इसके ऊपर अब, ठीक है। अ, अच्छा, एक और चीज होती है, जैसे कि अगर मुझे गलती से ऐसा हो कि 190 का, चलिए भाई हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गया है, इसमें कुछ तो भी दिक्कतें आ गई हैं। दिस इज बैड,
वेरी बैड। ठीक, चलिए अगर मुझे 190 का लिखना हो, ठीक है, 190 का लिखना हो तो वो क्या हो जाएगा? अन, ठीक, एन, ठीक, और नील, यम, यही होगा। कितना टाइम लगेगा सर इस चीज के लिए? वो थोड़ा हो जाता है कभी कभी, कंप्यूटर है, इंसान थोड़ी है। चलिए, अनिल, अन एन नील यम, इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 एन आपको दिखाई दे रहे हैं। इन 3 में से आप एक कोई भी हटा दीजिए, ठीक है, और इसको लिखिए अन एन ई लियम, अन एनीलियम, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 2 आई अगर एक साथ आए तो उनको नहीं लिखना है, एक आई हटा देना है। 3 एन आते हैं, उनमें से एक एन हटा देना है और काम करना है, ठीक है। अगर ऐसा आया तो, वैसे तो आएगा नहीं, 102 आ सकता है, ठीक है, और 103 भी आ सकता है, ठीक है। तो उसमें भी देखेंगे अगर आप, तो लास्ट में आई आता है, ईएम हो गया तो वो भी आ जाएगा। जैसे 113 हो गया, 103 हो गया, है ना, 102 हो गया, 112 हो गया। इन केसेस में ऐसी चीजें याद रखनी है, ठीक है। कितने लोग को ये चीजें याद हो गई? ठीक, ये हो गया आईयूपीएससी। और सिंबल कैसे बनाना है वो भी आपने सीख लिया है, ठीक, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेरे ख्याल से सीपीयू परसेंटेज जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से ऐसा दिक्कत दे रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं, जब तक चल जाएगा जब तक चल जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, अब हाँ चलिए, याद हो गया है, बहुत लोगों को याद हो गया, अच्छी बात है एकदम, है ना। थोड़ा थोड़ा टेक्निकल ग्लिचेस आते रहते हैं, उनको ओवरकम करके हमें आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं अपने पीरियोडिक टेबल पे और थोड़ा सा देखते हैं कि आज आप लोगों ने मैजिक नंबर नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना होगा, लेकिन अगर सुन लिया है तो और भी अच्छी बात है ना। तो मैजिक नंबर्स एक्चुअल में क्या होते हैं, इनका कैसे यूज़ किया जाता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ये सब अभी इरेज कर रहा हूँ ताकि हम लोग कर पाए, ठीक। चलिए, मैजिक नंबर्स क्या होते हैं? एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाने, सॉरी, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जब हम जंप करते हैं तो कितने नंबर्स का डिफरेंस आता है, या एक जो आपका ग्रुप है ना पूरा, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, तो उसमें ऊपर से नीचे जाने में हमें क्या ऐड करना होगा, क्या नहीं ऐड करना होगा, उन सब चीज़ों के बारे में हमें डिटेल डिस्कशन करना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं, अ, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे क्या, कोई कलर ऐसा जो कि इसमें ना हो। उम्म, श इसको यूज़ करते हैं, मेरे ख्याल से ये नहीं है, और इसको थोड़ा-सा और ब्रॉड कर लेंगे तो याद आ जाएगा, है कि नहीं? तो देखिए, अगर हम एच से एल आई तक आए तो कितने नंबर का डिफरेंस है? 2 नंबर का, ठीक है। 2 का ही डिफरेंस है ना, 3 माइनस 1 कितना होता है? 2 होता है। लेकिन अगर हम यहाँ 3 से 11 तक गए तो कितने का डिफरेंस है? 8 का। यहाँ से यहाँ तक गए तो कितने का डिफरेंस है? 8 का। यहाँ से यहाँ तक गए तो अब कितने का डिफरेंस है भाई? 18 का। यहाँ से यहाँ तक में अगेन 18 का, और यहाँ से यहाँ तक में 32 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैजिक नंबर्स होंगे 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। ऐसा अगर आप अपनी एनसीईआरटी की पीरियोडिक टेबल में बना पाएँ तो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए उस टेबल को याद रखना, ठीक है। तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं बेरिलियम से एमजी आता हूँ तो इस केस में 2 जो है वो मिसिंग हो जाएगा, है कि नहीं?
यहाँ से यहाँ तक अगर हम आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो अगेन 8। तो देखिए रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे भी 8 ही आया, यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे भी 8 ही आया, ठीक है। अब यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं तो अगेन वही चीज़ रिपीट होगी, कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, ठीक है। होगी कि नहीं होगी भाई? 38 माइनस 20 कितना होगा, 18। अगेन यहाँ से यहाँ तक गए तो अगेन 18, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक गए, अब कितना आएगा, 32 आएगा। तो इसमें से 2 मिस आउट हो गया, ठीक है, हमारा 2 जो है वो मिस हो गया है कि नहीं? ठीक। लेकिन जैसे ही हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं तो हमारा 8 वाला जो है वो गायब हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक 2 मिसिंग हो रहा था, अब 8 दोनों मिस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक आए तो देखिए कितने, 39 माइनस 21 दैट इज 18, ठीक है। 39 माइनस 57 तो यहाँ पे भी कितना होगा, 18 ही होगा, ठीक। लेकिन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 32 का डिफरेंस होगा। कितने लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, जल्दी से बता दें भाई। तो मैं ऐसे ही बोलता जाऊंगा और आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो फिर मतलब नहीं होगा ना उस चीज़ का। जल्दी से बता दें। क्या जो मैं कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। बाकी लोग को नहीं आ रहा? पता नहीं सर क्या पढ़ा दे रहे हैं, है ना? समझ आ गया सर, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है ना, डी ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है यानी कि थर्ड ग्रुप जो है उसमें 18 18 32 होता है, ठीक है। 18 18 32 होता है। लेकिन फोर्थ से लेके ट्वेल्थ ग्रुप तक, फोर्थ से लेके ट्वेल्थ ग्रुप तक एक पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है। कौन सा होगा? तो देखिए 22 से अगर हम 14 जाते हैं तो ये कितना आता है, 18। लेकिन 40 से अगर 72 पे आते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 32। ये भी कितना हो जाएगा, 32। तो 18 32 32, अब 32 बढ़ गया, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है हमारा, लेंथेनम और एक्टिनियम, ठीक है, यानी कि लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज, है कि नहीं? तो 18 32 32 यहाँ पे भी देखेंगे तो वही सीरीज होगी, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी यही होगा, यहाँ पे भी यही होगा, सेम पूरा का पूरा फॉलो करता चला जाएगा, ठीक है। चले, तो ये हो गया हमारा डी ब्लॉक के लिए, ठीक है। तो डी ब्लॉक का जो पहला था उसके लिए अलग था, बाकियों के लिए अलग था, ये याद रखेगा, ठीक है। हम कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम बोलेंगे 45 आपको एटॉमिक नंबर दिया है, उसके ऊपर का एलिमेंट बताइए, उसके नीचे का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताइए, ठीक, उसके साइड वाले का बताइए, कुछ भी हम पूछ सकते हैं, ठीक। इतना क्लियर है? चलिए, अब अगर हम पी ब्लॉक पे आते हैं तो पी ब्लॉक में अगर आप देखें तो यहाँ पे 5 से 13 पे गया है, यानी कि यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया है, 8 का आया है। आया है कि नहीं आया है? क्या यहाँ से यहाँ तक जाने में 18 का आया है? बताइए, ठीक। क्या यहाँ से यहाँ तक जाने में भी कितना आया है, 18 का ही आया है? क्या यहाँ से यहाँ तक जाने में 32 का आया है? बिल्कुल आया है। क्या यहाँ से यहाँ तक जाने में 32 का आया है? बिल्कुल आया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 18 18 32 32। अब देखिए 32 बढ़ चुका है ना? 32 जो है वो बढ़ चुका है, ठीक। लेकिन 8 जो है वो कम हो गया, पहले कितना था, 8 8 18 18 32 था, अब आ रहा है 8 18 18 32 32, ठीक है। सर इससे नोट्स में कैसे लिखें, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ पीरियोडिक टेबल में करिए, पेंसिल से लिखिए, पेंसिल से लिखिएगा, ठीक है। तो जब भी आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे आपको ये याद रहेगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक। इसको और कहीं नहीं लिखिएगा, या तो एक काम करेंगे, अपने जो टेबल है जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं उसके सामने आप एक पीरियोडिक टेबल चिपका दीजिए और उस पे अपना मार्क कर लीजिए, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी में नहीं लिखना चाहते हैं तो इस तरह से करिए, ठीक है। चलिए, तो ये सीरीज, यही सीरीज 8 18 18 32 32 क्या पूरे में फॉलो होगी? क्या पूरे में फॉलो होगी? तो बिल्कुल होगी भाई। सिक्स, क्या यहाँ पे कोई अलग से आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 8 18, है ना, 18 32 32, है ना। और ये कहाँ से कहाँ तक है,
13 से लेके 17 तक पूरा फॉलो होगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर आते हैं तो ये 2 है, ये 10 है, यहाँ पे क्या आएगा भाई, 8 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा, अगेन 8 आ रहा है भाई, है ना। अब वापस से ये 18 हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, और ये भी 32 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, दीज आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स। ठीक, दीज आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मैजिक, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, मैजिक नंबर्स। ठीक, अगर मैं पूछूं आपसे, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि डी ब्लॉक, सॉरी 12th ग्रुप के, ठीक है, 12th ग्रुप में थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा, ठीक है, 12th ग्रुप के थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा, आप कैसे याद करेंगे भाई, ऊपर वाला याद कर लेंगे आप, पहली चीज, है ना, आप ऊपर वाला याद कर लेते हैं, आपको एटॉमिक नंबर याद हो जाते हैं, तो आपको ये याद हो जाएगा कि जो जिंक है उसका एटॉमिक नंबर होता है 30 और वो 12th ग्रुप में आता है। अब 30 में हम सेकंड में क्या ऐड करेंगे, तो भाई क्या ऐड करेंगे, हम लोग 18 ऐड करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा 48। अब 48 के बाद हमें कितना ऐड करना होगा, 32 ऐड करना होगा, तो वो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं करना पड़ेगा बड़े बड़े एलिमेंट्स का, सिर्फ और सिर्फ उनकी पोजीशन याद होनी चाहिए। क्लियर है, समझ में आया, बताइए, क्या ये चीजें समझ में आई हैं आप लोग को? इससे आप जो ये एटॉमिक नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सारे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इजीली, वो भी बहुत इजीली, ऐसा नहीं कि अ, मेहनत करनी पड़ रही है, आप इजीली यहाँ पे डिफरेंस याद रखना है बस, खेल इसी का है, डिफरेंस याद हुआ आप इजीली कर सकते हैं, नहीं याद हुआ तो आप नहीं कर पाएंगे। कितने लोग ये कर लेंगे, जल्दी से बताएं। क्या कर पाएंगे? सर अभी नोट कर रहे हैं, ठीक है, नोट करिए, कर लीजिए, बस डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा, और कुछ नहीं, डिफरेंस याद हो गया काम, डिफरेंस नहीं याद तो काम तो हो ही गया। ठीक है, फिर तो काम ही काम बन गया, है कि नहीं? चलिए, तो आज का टाइम तो ऑलमोस्ट ओवर हो रहा है ना, तो अभी नया टॉपिक शुरू करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, कुछ चीज़ें टेस्ट से रिलेटेड या और किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। परसों जो टेस्ट है वो फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है, मैं पहले ही बता दिया, फुल लेंथ मतलब पूरे सिलेबस में से आएगा। ठीक, तो जो नहीं देते हैं टेस्ट वो प्लीज़ करके दें, टेस्ट दें, टेस्ट देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, आपको अपनी रिपोर्ट समझ में आएगी कि आप किस स्थिति में, अगर आप इसी साल पेपर देना चाह रहे हैं तो बिल्कुल और ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई आपको आना चाहिए इतना, है ना, अगर आप इस साल पेपर नहीं देना चाह रहे हैं फिर भी आप दीजिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि क्वेश्चंस का लेवल किस तरह का होता है। ठीक है, कोई है जिसको कुछ पूछना है? सर टेस्ट कब है, 10 तारीख को, परसों है, परसों पेपर है। सर कल क्लास होगी, क्लास तो होगी। सर टेस्ट हिंदी में क्यों नहीं होता है, हिंदी में क्यों नहीं होता, हिंदी तो होता है, हिंदी तो देते हैं भाई।
पूछिए। प्रतीक्षा उपाध्याय, आपने जो पेपर भेजा था उसमें हिंदी था ना? मेरे ख्याल से हिंदी तो होता है। केमिस्ट्री तो हिंदी में होगा, इतना तो पता है मुझे, मैं ही बनाता हूँ तो हिंदी रहता है उसमें, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री का तो हिंदी में रहेगा, बाकी अब बाकी का नहीं पता, लेकिन इसका तो रहेगा, केमिस्ट्री का तो रहेगा हिंदी में। और कोई? सर लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों होना चाहिए। पेपर में दोनों ही होता है भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों दिया जाता है। सर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की कोई बुक बता दीजिए नीट प्रिपरेशन के लिए। सर केमिस्ट्री के लिए मैं बता सकता हूँ बिल्कुल, एनसीईआरटी। रीड एनसीईआरटी रिलीजियसली, वो भगवान है आपके लिए, ना मैंने बता दिया। बाकी आप हमारे लेक्चर देखिए, ठीक, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इक्विप कर देंगे बाकी सारी चीज़ों से जो एनसीईआरटी में आपको पढ़ के नहीं समझ में आती हैं। ठीक है? और कुछ? फिजिक्स की तो सर नहीं बता सकता, मैं फिजिक्स का टीचर नहीं हूँ। ठीक है? वैसे तो कई सारी किताबें आती हैं, जैसे कि एच सी वर्मा हुई, ये हुई, तो उसमें एनसीईआरटी जो है वो उतनी कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है, लेकिन जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको मदद मिलेगी, ये बात मैं आपको बता सकता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने पे ध्यान दीजिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है? ऐसी कोई किताब नहीं है कि आप ये पढ़ लें और आपका हो जाए। ठीक है? एमसीक्यू की बुक कोई भी ले लीजिए सर, अ, बहुत सारी आती हैं, प्रदीप हुआ, अरिहंत हुआ, ठीक है? कोई भी ले लें, कोई इश्यू नहीं। आप प्रीवियस ईयर लेना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर लें, ठीक है? आप सब चैप्टर वाइज़ लेना चाहते हैं, आप चैप्टर वाइज़ लें, ठीक है? ऐसी कोई वो बात ही नहीं है। आपको जो लेनी है वो ले लीजिए, जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छी लगे, सॉल्व करें बस। इतना याद रखें, बुक खरीदें तो सॉल्व करें। ऐसा नहीं कि वो पड़े-पड़े रह जाए बस। और कुछ किसी को पूछना हो? ठीक है? तो मेरे ख्याल से अभी कुछ देर में आपका मीटिंग जो है वो शुरू होगा, है ना? देखिए 1 मिनट। जी, है ना? जो लिंक है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर की जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक? तो 5 से 6, 1 घंटे का मेरे ख्याल से आपकी मीटिंग है रुपेंद्र सर से, ठीक है? आरएस चौहान सर से, और वो आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, उनका उत्तर आपको बहुत ही क्लियरली देना है। ठीक है? जिससे कि आपकी जो एग्ज़ामिनेशन स्ट्रैटेजी है वो हमें क्लियर हो सके और हम उसके अकॉर्डिंग काम कर सकें। ठीक है? चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? मूल कांसेप्ट के लेक्चर्स नहीं मिल रहे। अरे भाई, खोजो मिलेंगे, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता है। 3 चैनल है हमारे पास, मैं बार बार बता रहा हूँ, 3 चैनल है हमारे पास। एक मेन वाला है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना वाला, वाराणसी मंडल। दूसरा है आपका अ, अभ्युदय नीट, और तीसरा है आपका अभ्युदय जेईई। तीनों के डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है? तीनों के लिंक्स, उन तीनों ही चैनल्स को अगर आप खोजेंगे तो आपको मूल कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मूल कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है? अच्छा, और कुछ पूछना है किसी को? तो जेई के चैनल में 3 लेक्चर की प्लेलिस्ट है मूल कॉन्सेप्ट के, नहीं और भी हैं, बट वो प्लेलिस्ट में शायद ऐड नहीं हुए होंगे, हो जाएंगे, धीरे धीरे होंगे, ऐसा जल्दबाजी वाला
नहीं हो पाएगा। ठीक है? नो सर, थैंक यू सो मच। चलिए, मिलेंगे, थोड़ा-सा खोजिए, मिलेंगे। ठीक है? ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। थोड़ा-सा इधर-उधर है, लेकिन अब कंसिस्टेंसी है कि मैं नीट चैनल पे ही आऊँगा। व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ऐड करें? अगर आप वाराणसी के हैं तो ऐड हो सकते हैं, मतलब आपने यहाँ पे काउंसलिंग कराई होगी तो ऐड हो सकते हैं, नहीं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो सकते हैं। उसके लिए आपको भूपेंद्र सर से बात करनी होगी, वो ही आपको अलाउ कर सकते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है? जो आरएस चौहान सर हैं हमारे, वही व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवा सकते हैं आपको। ठीक है? तो उनसे कॉन्टैक्ट करिए, उनसे पूछिए तो वो बताएँगे आपको, ठीक है? नहीं तो टेलीग्राम में ज़रूर ऐड रहिए, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अब हम लेक्चर को नहीं है? क्या नहीं है? अच्छा, आप बनारस के नहीं हैं, तो वही बोल रहा हूँ कि अभी आरएस चौहान सर मेरे ख्याल से जब भी लाइव आते हैं ना, आरएस चौहान सर, तो उनसे उनसे पूछिएगा कि अगर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना होगा तो क्या करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप यहाँ के नहीं हैं, तो मेरे ख्याल से वो यही बोलेंगे कि आपको टेलीग्राम में ऐड होना चाहिए, ठीक? क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में भी वही चीज़ें होती हैं जो कि आपके टेलीग्राम ग्रुप में होंगी, ठीक है? तो ऐसा कोई अलग चीज़ नहीं होगी, ठीक है? तो चलिए यहीं पे हम लोग लेक्चर को करते हैं ख़त्म और चौहान सर से बोलेंगे कि आप लोग मीटिंग कर लें, ताकि हम अपनी स्ट्रैटेजी बना सकें, ठीक है? चलिए, धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं